Board exams and CIs need to be cancelled, and here's why. आपको बताएं, मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। 24 घंटे में मजीद 43 अफराद चल बसे। 4,323 नए मरीज सामने आए हैं। मजीद 43 अफराद शिकार। वबा से अब तक अमवात 14,881 हो गई। मुल्क में कोरोना के फाल केस से मजीद 43 शिकार। वबा से अब तक अमवात 5,000 Last 24 hours के अंदर there were almost 5,000 new cases and more than 40 people who died due to COVID-19. मैं स्टार्ट में ये बात करना चाहूँगा कि इवन अगर आप इस टॉपिक से एग्री नहीं करते कि बोर्ड एग्ज़ाम्स को कैंसिल होना चाहिए, फिर भी आप वीडियो एटलीस्ट हाफ वे देखें ताकि यू कैन गेट वेयर दी स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम। और मैं यहाँ पर ये लड़ाई करने के लिए नहीं बैठा कि विच इज़ हार्डर, कैम्ब्रिज एग्जामिनेशंस या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स, क्योंकि माई सेल्फ मैंने ओ लेवल्स के अंदर भी पढ़ा है और अब मैं FSC कर रहा हूँ और मैं ये ईज़िली कह सकता हूँ कि दोनों बोर्ड्स काफ़ी मुश्किल हैं इन देयर ओन राइट्स। तो इस बात पर बहस करना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी की बात है। स्टार्ट करते हैं साल के स्टार्ट से। जैसे ही साल स्टार्ट हुआ तो वी वर इन अ लॉकडाउन, जिसकी वजह से ऑन साइट क्लासेस नहीं हो सकती थी। और जिस बंदे ने FSC या फिर A लेवल्स की है उसको अंदाज़ा होगा कि ये सिलेबस जो अब हम पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट लेवल पर कितना मुश्किल है। इवन अगर हम एकेडमिक ईयर पूरा भी मिले उसके अंदर भी वो सारा का सारा सिलेबस कवर करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो क्लासेस थी वो तो ऑनलाइन हो रही थी और ऑनलाइन क्लासेस का जो सिस्टम है पाकिस्तान में, आई कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस के 90% जो उनसे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम बिल्कुल अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये थी कि क्लासेस के अंदर जो स्ट्रीम कर रहे थे वो लैग हो रही थी बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू डू इट। दूसरी बात ये कि जो टीचर्स थे वो इनएक्सपीरियंस थे। सेकंड बात ये कि क्योंकि कॉलेजेस बंद थे, लॉकडाउन में थे हम, तो एकेडमीज़ भी सारी की सारी बंद थी। और जिस बंदे ने FSC या फिर A लेवल्स या इंटरमीडिएट लेवल पर कुछ भी किया है तो उसको पता होना चाहिए कि एकेडमीज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी हाई है। पहले बात करते हैं A लेवल्स की। A लेवल्स और O लेवल्स यानी कि जो कैम्ब्रिज का सिस्टम है, इसके अंदर हमें एक एग्ज़ाम देने के लिए काफ़ी हाई फीस देनी पड़ती है। O लेवल्स के अंदर मुझे याद है वी हैड टू गिव $100 पर एग्ज़ाम, जो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर मोर देन 17,000 आई थिंक सो बन जाता है और ये काफ़ी हाई फीस है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट सिर्फ एग्ज़ाम एक दफ़ा अफोर्ड कर सकें और जिसकी वजह से उन्हें इन्हीं बुरे मार्क्स के साथ आगे जाना पड़ेगा एंट्री टेस्ट के लिए। ऑलरेडी एंट्री टेस्ट के अंदर बहुत कंपटीशन आया है, तो आई थिंक सो पर्सनली कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा मुश्किल हो। बोर्ड के स्टूडेंट्स का ये मसला है कि जो सिलेबस है FSC और मैट्रिक के अंदर वो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है और नॉर्मली यही होता है कि एकेडमिक ईयर के अंदर वो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हमें वो सिलेबस या तो खुद करना पड़ता है घर पर या फिर एकेडमीज़ में जाना पड़ता है करने के लिए। क्योंकि एकेडमीज़ क्लोज थी तो हमारा वो ऑप्शन भी चला गया। तो घर में बैठ के करने का ये मसला है कि हम घर में बैठ के तब कर सकते हैं जब हमें ऑलरेडी कुछ पहले से आता हो। अगर आपको किसी ने पढ़ाया ही नहीं है, किसी ने असल में एक्सप्लेन नहीं किया वो चीज़ क्या है, तो हम घर में बैठकर भी ये नहीं कर सकते। एंड लेट मी टेल यू कि जब एक स्टूडेंट घर पे बैठकर बुक को देखता है ना और उसको कुछ नहीं समझ आता तो इट इज़ रियली वेरी डिप्रेसिंग। बीच में एक और नई चीज़ आई कि जो उनसे बोर्ड से उन्होंने सिलेबस रिड्यूस कर दिया, लेकिन ये सिलेबस रिड्यूस सिर्फ उन लोगों को अच्छा लगेगा जो लोग असल में ये इन क्लासेस में नहीं थे, क्योंकि जो रिड्यूस सिलेबस था वो बिल्कुल पॉइंटलेस था, मोस्टली पॉइंटलेस था। क्योंकि जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर 2, तो रिड्यूस सिलेबस के अंदर ये सीन है कि कॉम्प्लेक्स सर्किट्स इंक्लूडेड हैं लेकिन सिंपल सर्किट्स इंक्लूडेड नहीं है। तो आप कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को पढ़ ही कैसे सकते हो अगर आपने सिंपल सर्किट्स नहीं पढ़े पहले। तो एट दी एंड आपको सिंपल सर्किट्स पढ़ने पड़ते हैं, विच मीन्स के रिड्यूस सिलेबस इज़ पॉइंटलेस। दूसरी बात ये कि अगर रिड्यूस सिलेबस करना ही था तो रिड्यूस सिलेबस करते पूरे चैप्टर, बल्कि नहीं, इन्होंने ये किया कि बीच में से टॉपिक्स रिमूव कर दिए, जिसकी वजह से और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि एक हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेट कर रहा है। तो अगर आपने एक टॉपिक पढ़ना है तो दूसरा टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो गवर्नमेंट को नहीं पता। ओवरऑल बात यह है कि हमने ऑन साइट क्लासेस इंक्लूडिंग मी, मैंने ऑन साइट क्लासेस
नो मोर देन 3 मंथ्स। और क्योंकि मैं फिर भी हमारे कॉलेज के अंदर रेगुलर क्लासेस हो रही थी, क्योंकि स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है उन कॉलेजेस के बराबर जिनमें स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज, उनके अंदर एक एक क्लास के अंदर 100 बच्चे बैठे होते हैं। हमारी क्लास में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं था। तो मैं कॉलेज जा रहा था 7 डेज़ अ वीक, जो दिनों में लॉकडाउन नहीं था। लेकिन मोस्टली पाकिस्तान में ये हुआ था कि जो कॉलेजेस खुले थे वो अल्टरनेट डेज पर खुले थे, यानी कि एक हफ्ते के अंदर ओनली 3 डेज क्लासेस हो रही थी। तो ओवरऑल ये हुआ कि पूरे साल के अंदर स्टूडेंट्स को जो ऑन साइट क्लासेस मिली वो नो मोर देन 2.5 मंथ्स। मुझे आई थिंक सो मोर देन लिटिल बिट मोर देन 3 मंथ्स, क्योंकि मैं 7 डेज़ अ वीक कॉलेज जा रहा था। लेकिन बीच में फिर दिसंबर से पहले छुट्टियां हो गई थी, तो जो पढ़ाई है वो उस लेवल की नहीं है जो नॉर्मली होती है। ऊपर से वैसे ही एकेडमिक ईयर इतना नहीं होता स्टूडेंट्स के लिए कि वो सारा का सारा सिलेबस कवर कर लें, और नॉर्मली यही होता है एकेडमी जाना पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला कि एकेडमीज़ बंद थी, तो हम वो काम भी नहीं कर सकते थे। तो टू सम अप मैं यही बोलना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स की वो प्रिपरेशन नहीं है जो होनी चाहिए थी, एंड इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट की गलती है, क्योंकि लॉकडाउन वाज नेसेसरी। लेकिन अभी उनको ये सोचना चाहिए, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए। हो सकता है तो एग्ज़ाम पोस्टपोन करें, तो सो वी गेट एटलीस्ट लिटिल बिट मोर टाइम टू स्टडी एट होम, या फिर अब अकेडमीज़ खुल गई हैं तो हम अकेडमीज़ में जा रहे हैं। कम से कम वो एकेडमिक सेशन पूरे हों अकेडमीज़ के एटलीस्ट 3 मंथ्स, क्योंकि इतना टाइम कम से कम चाहिए सिलेबस ख़त्म करने के लिए। और अकेडमीज़ के अंदर भी हर टॉपिक जो है वो पूरी तरह नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि टाइम कम होता है। तो एटलीस्ट 3 मंथ्स तो चाहिए। नहीं तो अगर वो नहीं हो सकता तो गवर्नमेंट को कम से कम ये चाहिए कि जो सिलेबस है वो असल में इस दफ़ा रिड्यूस करें, ना कि लास्ट टाइम वाला रिड्यूस सिलेबस। वो वाली कहानी हमारे साथ फिर ना डालें, क्योंकि स्टूडेंट बेवकूफ़ नहीं है, स्टूडेंट को सब कुछ नज़र आता है। एंड मैं यही बात करना चाहूँगा कि एट दी एंड मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, या अगर 100,000 लोग भी हों तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। एज स्टूडेंट्स वी हैव टू टेक अ स्टैंड टुगेदर, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का सवाल है, स्पेशली सेकेंड ईयर और ए लेवल्स वालों के लिए, क्योंकि दिस इज़ यूजुअली द एंड ऑफ आवर कॉलेजेस एंड आवर स्कूल्स। क्योंकि इसके बाद ये होता है कि स्टूडेंट्स ने एंटी टेस्ट देने होते हैं, आगे जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके अंदर जाना होता है एज एडल्ट्स। तो दिस फेज़ अकॉर्डिंग टू मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये फ़िलहाल हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा। The only thing we can do right now is हम अपनी आवाज़ उठाएं एंड वी स्टे यूनाइटेड, और इन लड़ाइयों में ना पड़ें कि ए लेवल्स और कैम्ब्रिज का होना चाहिए या फिर बोर्ड का होना चाहिए, या एक का होना चाहिए दूसरा का नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके साथ भी इक्वली उतना ही हुआ है जितना आपके साथ हुआ है। बेहतर ये है कि हम यूनिटी शो करें और मिलकर भाइयों की तरह आगे बढ़ें, क्योंकि अगर हम लड़ाइयाँ करते रहेंगे आपस में तो एग्ज़ाम्स का टाइम हो जाएगा। और ए लेवल्स यानी कि कैम्ब्रिज वालों के एग्ज़ाम तो हैं भी काफ़ी नज़दीक, आई थिंक सो ए लेवल्स का अप्रैल के एंड पर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ओ लेवल्स का आई थिंक सो हो चुका है, पहले से ही एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं। इसी तरह ए लेवल्स का भी पोस्टपोन हो जाना चाहिए, क्योंकि कैम्ब्रिज का यही होता है कि 2 सेशन होते हैं, जून और सितंबर अक्टूबर वाला सेशन होता है जिसके अंदर एग्ज़ाम देते हैं। तो एटलीस्ट दे कैन डू दैट फॉर द कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स। बाकी बस यही है कि लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेकिन मैं ये कहूँगा कि फ़िलहाल अपनी तैयारी फुल करनी चाहिए और इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए कि शायद एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएं, क्योंकि जो अभी तक नज़र आ रहा है प्रोबेबिलिटी यही है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल ना हो। आई विश कि पोस्टपोन हो जाएं या फिर सिलेबस और रिड्यूस हो जाए, ताकि इट कैन बेनिफिट स्टूडेंट्स इवन मोर। तो बस यही छोटी सी बात थी, काफ़ी टाइम ले लिया मैंने, लेकिन थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, पीस।